हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सभी। आई होप आप सभी बहुत ही अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे और मस्त होंगे। सो गाइज, आज का बहुत सारे लोगों का ना क्वेश्चन है कि लैब से रिलेटेड, वाइवा से रिलेटेड, प्रैक्टिकल से रिलेटेड। सो चलो इसका आंसर देते हैं। पहले कुंदन शाह ने पूछा है कि लैब में एंड वाइवा में क्या होता है। प्लीज़ टॉकिंग अबाउट दिस। बीएससी में न्यू एडमिशन लिया हूँ जनवरी 2026 में। एंड प्रैक्टिकल थ्योरी कब से लिखना होता है, इसका कंटेंट कैसे कहाँ से मिलेगा, प्लीज़ रिप्लाई इट मैम। हाँ, सो गाइज, लैब और वाइवा का बता दूँ तो लैब जो होता है वो आपको जो है मैसेज आता है, आपको टेक्स्ट मैसेज भी आता है, साथ ही आपको ईमेल मैसेज भी आता है कि आपका किस कॉलेज का है और डेट कब से कब तक का है, तो आप उसके अकॉर्डिंग जा सकते हो। जैसे कि आपका BBYCL का हो गया 136 134, तो बहुत सारे इसमें कोड आते हैं। तो उसका आपका आएगा कि RC3 का इस कॉलेज में हो रहा है, आप जाकर दे सकते हो। RC2 का इस कॉलेज में हो रहा है, वो आप जाके दे सकते हो। तो इस तरीके से होगा। और बात करें वाइवा का, तो आपका ऑलमोस्ट 1 वीक और 10 डेज़ का जो होता है लैब होता है। लैब में जैसे कि मैम या फिर सर जो भी है वो आपको कुछ चैप्टर पढ़ाएंगे, जो भी 15 16 10 मतलब जितने भी आपके लैब मैनुअल में जो आपके चैप्टर्स है, एक्सरसाइजेज हैं, उन सबको पढ़ाएंगे। देन उसके बाद में वो आपका ना जो प्रैक्टिकल का जो थ्योरी होता है वो लिखने के लिए आपको खुद से नहीं लिखना है, वो खुद से कोई कंटेंट नहीं बनाना है, आपको किसी यूट्यूब से नहीं लिखना है। वो आपको जो है वो खुद ही प्रोवाइड करेंगे, वो बताएंगे कि आपको ये टॉपिक लिखना है, ये टॉपिक नहीं लिखना है। और साथ ही कुछ प्रोफेसर ज़्यादा अच्छे होते हैं, वो क्या करते हैं ना, वो आपको PDF देते हैं कि ये लो PDF, और बिल्कुल इस तरीके से आपको कॉपी कर लेना है। तो आपके लिए बहुत ज़्यादा इजी होता है। अगर नहीं मिल रहा है PDF, अगर जो प्रोफेसर प्रोवाइड नहीं कर रहा है, देन उसके बाद में प्रोफेसर ये बताता है कि हाँ आपको इतने चैप्टर्स करने हैं, इतने करने हैं। तो उसके बाद आपको क्या होता है ना कि आप अपने बुक से भी कर सकते हो, साथ ही आप एक एक क्वेश्चन को जो है यूट्यूब गूगल कहीं पर भी डाल के आप उसको आंसर ले सकते हो, कर सकते हो। तो ये बहुत ज़्यादा ईजी हो गया। और गाइस देख सकते हो, ये भी एक जो है प्रैक्टिकल फाइल ही है। तो प्रोफेसर के ऊपर डिपेंड करता है कि हाँ वो कैसे बनवाना चाहते हैं। कुछ तो इस तरीके से बनवाते हैं कि हाँ चलो जो लैब मैनुअल है उसमें बना लो। कुछ ऐसे टीचर होते हैं जो बोलते हैं कि आप A4 साइज शीट लेके आओ, उसमें कुछ जो होता है ना, राइट साइड आपका होना चाहिए प्लेन, लेफ्ट साइड होना चाहिए लाइनिंग, तो थोड़ा इस टाइप से होता है। तो ये जो होता है डिपेंड करता है बिल्कुल जो लैब में होता है, जो कौन सा किस टाइप के टीचर जो है आपका वो लैब करा रहे हैं, तो उस पर डिपेंड करते हैं। और वाइवा में गाइस ये होता है कि बाहर से बात करते हैं वाइवा की। तो वाइवा थोड़ा सा हार्ड होता है, बोल सकती हूँ मैं थोड़ा सा हार्ड, क्योंकि मान लो आप 8-10 दिन की जो क्लास हो रही है उसमें टीचर मुश्किल से आपको 4 या 5 दिन बुलाते हैं, मुश्किल से 5 दिन मान लो। और उस 5 दिन में थोड़ा बहुत आपको पढ़ाएंगे, थोड़ा सा लैब कराएंगे। लाइक अगर आपका केमिस्ट्री है तो केमिस्ट्री लैब में जो भी केमिकल रिएक्शंस होते हैं वो करवाते हैं। अगर आपका बॉटनी है तो बॉटनी में वही जो होता है प्लांट काटो, रूट काटो, तो इन सब का होता है थोड़ा बहुत। तो ये सब होता है। और वाइवा में बात करें गाइस, तो वाइवा वाले दिन जो हो गया, उस दिन तो आपका पहले रिटन टेस्ट होगा। जितना भी सर ने पढ़ाया है उन सभी एक्सरसाइज का आपका रिटन टेस्ट होगा। वो जो क्वेश्चन होगा वो बोर्ड पे मेंशन कर देंगे, या फिर आजकल जो LED आ रहा है उस पर क्वेश्चन खुद ही एक के बाद एक आते रहते हैं। तो उस तरीके से आपको करना होगा। तो पहले आपका रिटन होगा लगभग आधे घंटे का, मान लो आधे घंटे का मान लो, या फिर 1 घंटे का मान लो, ऐसे रिटन होता है। 1 घंटे तो नहीं गाइस, 45 मिनट का रिटन टेस्ट होता है। ये रिटन जो होता है वो कलेक्ट करने के बाद में 10 से 15 मिनट का आपको लंच ब्रेक मिलता है। और उसके बाद बाहर से कोई टीचर आती है या फिर आता है जो भी है, और उसके बाद में वाइवा लेते हैं। वाइवा कैसे लेते हैं वो भी टीचर के ऊपर डिपेंड करता है। कुछ टीचर ऐसे होते हैं जो वाइवा वाले जो अच्छे होते हैं, वो क्या करते हैं ना, ग्रुप में बुलाते हैं। ग्रुप में कैसे बताऊं कि हाँ, ग्रुप में ऐसे कि 10 बच्चों को एक और बुलाया अपने पास में, और एक क्वेश्चन पूछते हैं। मान लो कि व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन मोनोकोट एंड डाइकोट, लाइक दिस टाइप ऑफ क्वेश्चन। और उसके बाद में बोलते हैं कि हैंड रेज करो, किस किस को बताएं। तो गाइस यहाँ पे ना एक बहुत ही अच्छा सा मैं एडवाइस देना चाहती हूँ। अगर आपको ना पता हो ना, फिर भी बीच बीच में ना कुछ से कुछ बोलते रहना, जिससे कि प्रोफेसर को लगे कि हाँ आपको भी कुछ ना कुछ आता है, ठीक है। नहीं तो कुछ बच्चे होते नहीं कि गए वहाँ पे जाकर सीधे बैठ जाते हैं बिल्कुल मूर्ति की तरह, स्टैचू की तरह, और फिर कुछ बोलते नहीं। फिर उनको भी लगता है यार कि तो कुछ बोल ही नहीं रही है तो क्या ही करना है। साथ ही गाइज आपको जो प्रैक्टिकल फाइल है उसको अच्छी तरीके से बनानी है, इस पर कवर भी लगानी होती है, कुछ ऊपर से डायग्राम बनाना होता है। इसका मैंने ऑलरेडी एक वीडियो अपलोड किया था BBYCL 136 का, तो आप देख सकते हो किस तरीके से थोड़ा बहुत उस पर ना डिज़ाइन करा हुआ है। नाम अच्छे से लिखना है, तो इस तरीके से करके ले जा सकते हो। क्योंकि प्रैक्टिकल फाइल पे भी 5 मार्क्स होते
होते हैं। साथ ही जो क्वेश्चन लिखवाते हैं आपका उस पर भी 5 मार्क्स होता है। इसके अंदर क्या लिख रहे हो उस पर भी 5 मार्क्स होता है। वाइवा का भी होता है। तो इस तरीके से ये जो तो है नंबर डिवाइड होता है। तो आप कर सकते हो। बाकी अगर और कोई डाउट हो तो कमेंट कर सकते हो। बाकी हाँ, जहाँ तक मुझे लगा कि इतना जानकारी तो होना चाहिए तो मैंने बता दिया। तो पहला तो वही कि वाइवा कैसे होता है, दूसरा वही कि थियोरी प्रैक्टिकल आपको लिखना कैसे है, थर्ड आपको पता कैसे चल रहा है कि आपका प्रैक्टिकल जो होने वाला है। तो आपके ग्रुप में मैसेज आता है, ग्रुप में आप किसी ज्वाइन होंगे तो उसमें आ जाएगा। अगर अदरवाइज किसी भी आरसी से आ रहा है, जिस आरसी में आप हो तो जाकर देख सकते हो। मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में। टेक केयर।